Learning for school winning in Olympiad. Welcome to MSG Academy. Ready for the challenge? Can you score 10 out of 10 without looking at your book? Today we will solve the most expected Olympiad MCQs from Chapter 2 Component of Food. So grab your notebook and let's begin. Before we start, one important thing. If your concepts are not clear, first watch chapter 2 complete explanation. In this video, we will directly solve MCQ and explain the correct answer. So let's start. First question. Commonly asked question. मीन्स ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट, एनीमिया इज केस बिकॉज ऑफ. एनीमिया एक डिसीज है. हमने अपनी जो एक्सप्लेनेशन की है चैप्टर 2 की, उसमें एक पूरी टेबल्स है जिसमें मैंने बताया गया है कि कौन सी कमी से कौन सी डिसीजेस होती है. तो एनीमिया यानी लैक ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी से एनीमिया, जिसे बोलते हैं कि खून की कमी, तो वो लैक ऑफ आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द रिच सोर्स ऑफ फैट. इनमें से रिच सोर्स ऑफ फैट कौन सा फूड है? ए बटर, बी घी, सी मस्टर्ड ऑयल एंड डी ऑल ऑफ दिस. तो ऑल ऑफ दिस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, सेल्फ इवोल्यूशन टेस्ट 2. हमने चैप्टर 1 पे भी अपलोड किया हुआ है, उसके भी एमसीक्यू चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं. और चैप्टर 2 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी वीडियो में है इसी चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. कि इनमें से कौन सा जो है following nutrition gives us energy to do work. तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन या मिनरल. तो आंसर ए कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन. यू हैव रनिंग, प्लेइंग और डेली एक्टिविटीज के लिए एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट. Next question. Question 2. Which one of the following cannot be digested by us? इसमें से कौन सा हम क्या है डाइजेस्ट नहीं करते हैं? तो क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, रफेज या विटामिन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रफेज. रफेज डाइजेस्ट नहीं होता है, बट ये डाइजेशन को हेल्दी रखता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है. तो जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, रफेज. रफेज एक तरह की सैलेटाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बैलेंस डाइट. तो इसमें से बैलेंस डाइट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? चलिए देखते हैं. ऑप्शन ए, अ बैलेंस डाइट डज नॉट कंटेन रफेज. की बैलेंस डाइट में रफेज नहीं होना चाहिए. A balanced diet does not contain fats. A balanced diet does not contain proteins. All of these या none of these. तो ऑप्शन डी, all of these. Why? बैलेंस डाइट में रफेज, फैट और प्रोटीन तीनों होते हैं, इसलिए ए, बी और सी सब गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following is a deficiency disease? इसमें से कौन सी डिसीज है? बेरी बेरी, रिक्स, सर्वे या ऑल ऑफ दिस. तो सभी है. सॉरी, बेरी बेरी किसकी वजह से होती है? विटामिन बी. विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी डिसीज हो सकती है? बेरी बेरी, रिक्स विटामिन डी एंड सर्वे विटामिन सी. तो ऑल ऑफ दिस ये सभी क्या है? डेफिशिएंसी डिसीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेम द न्यूट्रिशन whose deficiency cause kwashiorkor. ये डिसीजेज है, ये किसकी कमी से होती है? और ये मैंने आपको
चैप्टर 2 जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है वहां पर टेबल में भी बताया गया है ये किसकी कमी की वजह से होती है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कमी की वजह से ये डिसीजेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द डिसीजेस विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम दिखना, वो विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर आई साइट, इस डेफिशिएंसी केसेस नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपके 6 में से 6 करेक्ट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेसिव इंक्रीज इज बॉडी वेट इज कॉल्ड। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ऑप्शन बी ओबेसिटी, जो कि हमने अपने उसमें पढ़ा था। ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी मींस एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी तो करते नहीं है, खाना भी खाते हैं और ओवर ईटिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन बॉडी वेट, उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। नेक्स्ट, नेम द मिनरल whose deficiency case goiter। तो ये हमने अपने टेबल में किया था, इसको हम थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following food substance is the rich source of carbohydrates। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स कौन सा है इसमें, ऑयल, मीट, ग्रीन वेजिटेबल या क्रिल्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि राइस, व्हीट एंड मेज आर क्रिल्स एंड क्रिल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following minerals is essential for developing strong bones and teeth। तो strong bones and teeth के लिए कौन सा इसमें से है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, आयोडीन एंड सोडियम, आयरन एंड फास्फोरस या सोडियम एंड आयरन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम एंड फास्फोरस, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। Amazing. We have completed questions 1 of 10 of chapter 2. Comment your scores out of 10 and let's continue our Olympiad journey with the next chapter. Chapter number 3, Nutrition in Plants. I hope everyone understand and please comment your score. If you are scored 8 plus, excellent. If not, revise the concept video once and try again. तो चैप्टर 3 हमारा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लर्निंग फॉर स्कूल विनिंग इन ओलंपियाड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।